यह कहानी पोसीडॉन नामक एक नौकायन जहाज पर केंद्रित है और ये बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि इसमें बहुत सारी मंजिलें हैं और आज इस जहाज पर बहुत सारे लोग आते हैं। सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि आज 31 दिसंबर की रात है, यानी कल से नया साल शुरू होगा। यहाँ कोई इस जहाज पर पार्टी कर रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई नाच रहा है। तभी हमें जहाज का कंट्रोल रूम दिखता है, जहाँ कैप्टन को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उनका कहना है कि जरूर कुछ गड़बड़ है और फिर वह देखता है कि बहुत बड़ी और ऊंची लहर सामने से उनके जहाज की ओर आ रहा है। यह देखकर सभी कप्तान बहुत डर जाते हैं और जल्दी से जहाज को मोड़ने की कोशिश करते हैं। वे इसे मोड़ने में सफल होते हैं, लेकिन लहर इतनी बड़ी थी कि कुछ देर पहले उसके पीछे चांद नजर आ रहा था, लेकिन वो इस लहर के पीछे पूरी तरह छुप गया है, जिसका मतलब था कि लहर उनके जहाज से कहीं ज्यादा बड़ी थी। फिर उन्होंने घोषणा की कि जहाज पर एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, कोई दुर्घटना होने वाली है, इसलिए सभी यात्री और अधिकारी पूरी तरह से सतर्क हैं। घोषणा होते ही मच गया हड़कंप और फिर ऊंची लहर उनके जहाज से टकराती है, जिसका दबाव इतना ज्यादा होता है कि पोसीडॉन, जो कि इतना बड़ा जहाज है, समुद्र में बिल्कुल उल्टा है। इसका मतलब है कि ऊपरी हिस्सा नीचे चला गया, यानी जमीन हो गई और फर्श ऊपर आ गया। जैसे ही जहाज मुड़ता है तो जाहिर सी बात है कि चीजें गिरकर टूट जाती हैं। कई लोग समुद्र में डूबकर मर जाते हैं। इसके अलावा इंजन रूम में भी बहुत बड़ा धमाका हुआ है। इससे जहाज चला रहे सभी कैप्टन की भी मौत हो जाती है। अब जहाज के हॉल में, जहां सबसे ज्यादा लोग थे, एक अधिकारी आता है और उन्हें बताता है कि हमारे पास अच्छी खबर और बुरी खबर है। बुरी खबर ये है कि हमारे जहाज पर एक बहुत बड़ी सुनामी लहर आ गई है। इसके चलते यह पूरी तरह से औंधे मुंह गिर गया है, इसलिए यहाँ से कोई बाहर नहीं निकल सकता। और अच्छी खबर यह है कि हमारे अधिकारी लहर आने से कुछ मिनट पहले बचाव दल को सूचित कर दिया है, जो बुरे समय में सभी को बचाता है। इसलिए वे जल्द ही अपना हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ आने वाले हैं। इसलिए सभी को पूरी तरह से निश्चिंत रहना चाहिए, हम जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगे। अब आइए एक आदमी को देखें जिसका नाम डैलेन था। वह सामने पड़े मृत अधिकारी के पास से जरूरी चीजें निकाल रहा था। एक बच्चा उनके पास आता है और पूछता है, आप क्या कर रहे हैं? जिस पर डैलेन बताता है कि मैं यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। बच्चा कहता है कि आप यहाँ से नहीं जा सकते। अब बताया गया है कि जहाज पलट गया है। डैलेन कहते हैं, लेकिन यहाँ से निकलने का एक रास्ता है और वह है नीचे जाने का रास्ता, जिसके लिए जाहिर सी बात है कि मुझे ऊपर जाना ही पड़ेगा। फिर जैसे ही वह यहाँ से जाने लगता है, बच्चा अपनी माँ को यहाँ लाता है और क्योंकि डैलेन पहले ही अपनी माँ से मिल चुका है, इसके बाद वह उसे पहचान लेता है। उसकी माँ डैलेन से पूछती है कि तुमने उससे क्या कहा कि तुम यहाँ से जा सकते हो? इस पर वह कहते हैं, हाँ, मुझे एक तरीके के बारे में पता है। बच्चे की माँ कहती है, आपने सुना है एक अधिकारी ने क्या कहा कि हमें यहीं इंतजार करना चाहिए, मदद आ रही है। जहाज पलट गया है, इसलिए यहाँ से कोई नहीं जा सकता। इतने में एक और आदमी रॉबर्ट और एक बूढ़ा आदमी भी आ जाते हैं। बूढ़ा आदमी बताता है कि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, यानी हर चीज का डिजाइनर हूँ, हर तरह की चीजें बनाने में माहिर, जो नावों और जहाजों के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। और मेरे हिसाब से ये जहाज इस तरह से नहीं बना था कि ये उल्टा तैर सके। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे पानी में पड़ा रहेगा और डूब जाएगा, जो हम सबको मार डालेगा। अब दूसरा आदमी यानी रॉबर्ट डैलन से पूछता है, क्या तुम्हें डिस्को का रास्ता पता है? डैलन कहते हैं, हाँ, ये ऊपर है। लेकिन इस स्थिति में आप डिस्को क्यों जाना चाहते हैं? आप नृत्य करना चाहते हैं। रॉबर्ट कहते हैं, नहीं, मेरी बेटी वहाँ फंस गई है, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं अपनी बेटी को बचा लूंगा और फिर हम उसे लेकर यहाँ से चले जाएंगे। डैलन कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपना काम अकेले ही करता हूँ। तब रॉबर्ट ने उससे पूछा, ठीक है, मुझे बताओ यहाँ से ऊपर जाने का सबसे छोटा रास्ता, जैसा कि मुझे पता है। वह कहता है, मैं आपको बताऊंगा, जिससे साबित होता है कि डैलन यहाँ से जाना चाहता है, परंतु वह रास्ता नहीं जानता। फिर रॉबर्ट जहाज के एक आदमी को बुलाता है और उससे पूछता है, जो यहाँ से ऊपर जाने का सबसे छोटा रास्ता है। फिर वह उसे संकेतों से रास्ता समझाने लगता है। रॉबर्ट उसे कहता है, तुम 1 महीने में जितनी कमाई करोगे, मैं तुम्हें उससे 2 गुनी रकम दूंगा, बस हमें वहाँ ले चलो। इस पर वह आदमी सहमत हो जाता है, यानी अब वह भी रॉबर्ट के साथ जाएगा। उसके बाद रॉबर्ट डैलन से कहते हैं, मेरी बात सुनो, अगर आपके पास कोई प्लान है तो हमारे पास एक गाइड है जो हमें हर जगह के बारे में बताएगा। इसलिए अगर हम सब एक साथ चलेंगे तो हमारी जान बच सकती है। अगर हम अलग अलग जाएंगे तो हमारी जान भी जा सकती है, जिसके लिए
डायलन अंततः सहमत हो जाता है, जिसके बाद सभी लोग एक साथ आकर जहाज के निचले हिस्से में जाते हैं। हम जानते हैं कि जहाज का निचला भाग ऊपर की ओर है, इसीलिए वे वहां जा रहे थे और वहां जा रहे थे वे उस सड़क से निकलने वाले थे जहां बड़े बड़े प्रशंसक हैं जो जहाज को चलाते हैं और आगे ले जाते हैं। लेकिन जब लोग गड्ढे से बाहर निकल रहे थे, वहां के सभी दरवाजे बंद कर दिए गए ताकि पानी अंदर न आ सके। हालांकि वहां पहले से ही बहुत सारा पानी था। वहां की खिड़कियां और दरवाजे इतने मजबूत थे कि अधिक पानी अंदर नहीं आ सकता था। वे लगातार आगे बढ़ रहे थे ताकि वे किसी तरह जहाज के निचले हिस्से तक पहुंच सकें और वहां से निकल जाएं ताकि उनकी जान बच सके। लेकिन थोड़ा आगे जाने पर उनका पूरा रास्ता बंद हो जाता है क्योंकि उनके सामने कई लोगों की लाशें बड़ी हैं। जिसके बाद वे लिफ्ट का दरवाजा खोलते हैं। यहाँ से लिफ्ट बहुत ऊंची है। फिर एक बहुत बड़ी लोहे की छड़ के साथ वे सामने के दरवाजे तक रास्ता बनाते हैं ताकि वे उस दरवाजे को खोल सकें और यहाँ से बाहर निकल सकें। लेकिन काफी कोशिश के बाद भी उनसे दरवाजा नहीं खुलता है। लेकिन फिर भी ऊपरी मंजिल पर लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है। फिर लोग एक दूसरे की मदद करते हुए रास्ते से हट जाते हैं और लिफ्ट के रास्ते पर आ जाते हैं। लेकिन फिर भी दो लोग पीछे थे, एक बूढ़ा आदमी और एक जहाज की रखवाली करने वाला लड़का। और जैसे ही ये लोग उस रास्ते से ऊपर चढ़ रहे थे, इनके नीचे लोहे का सरिया फिसल कर गिर जाता है, जिसके बाद वे लिफ्ट के रास्ते के किनारे लटक जाते हैं। नीचे गहरी खाई होने के कारण वे वहां तक पहुंच भी नहीं सके और यदि वे गिरेंगे तो मरेंगे ही। लेकिन यहाँ फांसी लगाने से परेशानी कम नहीं हुई क्योंकि ऊपर जो लिफ्ट थी वो भी धीरे धीरे नीचे आ रही थी, जो अगर दोनों से टकरा जाए तो उनकी मौत भी तय है। अब डायलन ने बूढ़े व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया, जबकि गाइड बुजुर्ग का पैर पकड़कर लटका हुआ है। डायलन उसे खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वजन बहुत ज्यादा था, तो वह इसमें असफल हो जाता है। तभी डायलन देखता है कि लिफ्ट ऊपर से गिरने वाली है, तो वह बूढ़े आदमी से कहता है कि किसी तरह गाइड को नीचे गिरा दो, उसे छोड़ दो, नहीं तो तुम भी मर जाओगे। तब बूढ़ा आदमी जाना नहीं चाहता, लेकिन वह उसके पैर पर वार करके उसे नीचे गिरा देता है, जिससे गाइड की मौत हो जाती है। फिर जैसे ही डायलन बूढ़े को खींचता है, लिफ्ट मुश्किल से नीचे जाती है, जिससे जोरदार धमाका होता है और हर तरफ आग फैल जाती है। इसलिए डायलन और रॉबर्ट ने जल्दी से अपनी लिफ्ट का दरवाजा बंद कर दिया और अब उनमें से एक मारा गया है। अब 5 लोग बचे हैं, जिसके बाद वे फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक डिस्को एरिया मिलता है, जहाँ रॉबर्ट की बेटी और उसकी बेटी की दोस्त को 2 और लोग मिलते हैं, यानी उन्हें कुल 4 लोग मिले। इसका मतलब है कि वे अब 9 हैं और अब उन्हें जल्द से जल्द जहाज के ऊपरी हिस्से तक पहुंचना है क्योंकि यह जहाज डूबने वाला है। अब जब लोग आगे बढ़ रहे थे, रास्ता एक बार फिर बंद हो गया और यदि ये लोग दूसरी ओर जाना चाहेंगे तो वहीं मार दिए जाएंगे। वहाँ लोहे की रेलिंग टूटी हुई थी, इसकी मदद से वे दूसरी तरफ जा सकते हैं। फिर डायलन ने उससे पूछा कि क्या किसी को वहाँ से निकलने का कोई और रास्ता पता है। अब एक लड़की जो कई दिनों से इस जहाज पर छुपी हुई है क्योंकि उसके पास टिकट नहीं था, उनसे कहता है कि मैं कई दिनों से इस जहाज पर रह रहा हूँ, मैं यहाँ सब कुछ जानता हूँ, इसके अलावा यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। 5 लोग एक एक करके रेलिंग पर चढ़ते हैं और वहां से निकलने लगते हैं, जहां 5 लोग धीरे धीरे दूसरी तरफ पहुंचते हैं। फिर रोबोट अपनी बेटी से कहता है, अब तुम आओ बेटा दूसरी तरफ जाने के लिए। लेकिन तभी यहाँ एक शराबी आता है जो उससे डिस्को में मिला था। वह कहता है मैं पहले आऊंगा, और फिर जैसे ही वह जाने लगता है बीच में ऐसा होता है, तभी इंजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे शराबी और उसके साथ रेलिंग भी टूटकर नीचे चली जाती है। अब इंजन के उस हिस्से के साथ बहुत सारा तेल भी पानी में गिर जाता है। वहाँ पहले से ही फुलझड़ियां गिर रही थीं, तभी पानी में आग लग गई। अब शराबी मर चुका था, इसलिए 8 बचे थे, लेकिन सिर्फ 5 लोग ही दूसरी तरफ गए जहाँ उन्हें जाना था, जबकि रॉबर्ट, उनकी बेटी और डायलन अभी भी वहीं फंसे हुए थे। पानी में आग थी, उनके लिए उस तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि इंजन गिरने से रेलिंग भी टूट गई थी। अब डायलन एक पाइप से रस्सी बांधता है और पानी में चला जाता है क्योंकि वह जानता है कि नीचे पानी है जहाँ आग उसे छू भी नहीं सकती। इसलिए वह नीचे चला जाता है और दूसरी तरफ पहुंच जाता है। वहाँ वह रस्सी के दूसरे सिरे को पाइप से बांधता है, जहाँ से रॉबर्ट और उनकी बेटी भी इसी रास्ते से आते हैं, जिससे उनमें से 8 बच जाते हैं और फिर से ऊपर जाना शुरू कर देते हैं। अब डायलन को सब कुछ पता था क्योंकि एक समय था जब वह नौसेना में काम करता था। उन्होंने नौसेना छोड़ दी थी, लेकिन जहाज के बारे में उनके पास अभी भी बहुत सारी जानकारी थी। अब हॉल का दृश्य दिखाया गया जहाँ सभी लोग मदद की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे सभी बहुत घबराए हुए लग रहे हैं क्योंकि पानी के दबाव से मजबूत कांच भी टूट रहा था, और फिर जैसे ही कांच टूटता है तो प्रेशर के साथ ढेर सारा पानी अंदर आ जाता है, जिसमें वे सभी डूब गए और सभी मर गए। वे अपने अंतिम समय में चीखने चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सके। उन 8 लोगों ने भी उनकी चीखें सुनी और समझ गए कि सभी गरीब लोग मर गए। लेकिन इस समय
जहाँ ये लोग थे वहाँ भी पानी बहने लगता है, लेकिन अब यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर उन्होंने एक छोटा सा वेंटिलेशन खोला जो एक छोटा सा रास्ता था और कहता है कि यही एकमात्र रास्ता है, लेकिन वो जगह बंद होने के कारण एक बार में एक ही व्यक्ति जा सकता था। तो इसीलिए ये लोग एक एक करके आगे बढ़ने लगते हैं। रॉबर्ट शीर्ष पर है और डायलन सबसे नीचे है, और जैसे जैसे लोग आगे बढ़ रहे थे तो देखते हैं कि नीचे से पानी आना शुरू हो गया है, जिसके कारण अब उस वेंटिलेशन में भी पानी आने लगता है। फिर जैसे ही लोग वेंटिलेशन के अंत तक पहुंचते हैं, वे देखते हैं कि वहाँ एक जाल है जिसे रॉबर्ट बहुत खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह इसे खोलने में असमर्थ है क्योंकि उस पर एक नट लगा हुआ था और उसका हाथ भी वहाँ से बाहर नहीं जा रहा था। तभी वह लड़की से कहता है कि ऊपर आओ बेटा, जल्दी करो। फिर अगले ही पल वह लड़की को अपने पास बुलाता है और सबसे पूछता है कि क्या किसी के पास सिक्का है या लोहे से बनी कोई चीज जिससे हम नट खोल सकें। जिस पर उसके साथ जो लड़की थी जो बिना टिकट रह रही थी, उसके गले से एक क्रॉस लॉकेट उतार दिया और कहता है कि ये लोग इससे अखरोट खोलने में सक्षम हो सकते हैं। फिर बच्चा क्रॉस लेता है और धीरे धीरे नट को खोलना शुरू कर देता है क्योंकि उसके हाथ छोटे थे और अखरोट तक पहुंच गए थे। लेकिन यहाँ पानी बढ़ रहा था और क्योंकि डायलन नीचे था और वह डूबने ही वाला था, फिर सौभाग्य से नेट खुल जाता है जिससे सभी लोग एक एक करके जल्दी से बाहर आ जाते हैं। इस तरह डायलन की जान भी चली गई और अब उसे सिर्फ 2 मंजिल ऊपर जाना था, जिसके बाद उन सभी की जान बच जाएगी। लेकिन जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो एक टैंक में फंस जाते हैं। वे नीचे नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ से पानी आ रहा है। वे आगे नहीं जा सके क्योंकि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, एक छोटी सी सड़क को छोड़कर जो सख्ती से बंद थी। तभी डायलन ने उन्हें समझाया कि जिस जगह हम खड़े हैं वह एक ऐसा टैंक है जहां जहाज को संतुलन में रखने के लिए पानी भरा जाता है, और जब वह पूरी तरह पानी से भर जाए यह छोटी सी सड़क खुलती है जिसके बाद सारा पानी दूसरे टैंक में चला जाता है। और अब अगर हमें यहाँ से निकलना है तो फिर हमें इस टैंक को भरना होगा ताकि जब यह भर जाए दरवाजा खुलने के बाद पानी दूसरे टैंक में चला जाता है। इसके बाद हम जीवित रह सकते हैं। रॉबर्ट की बेटी बहुत घबरा जाती है और कहते हैं कि अगर पानी भरने के बाद भी दरवाजा न खुले और अगर हमारी सांस बीच में ही टूट जाए तो क्या होगा, जिसका जवाब डायलन गुस्से और चिंता में देता है कि उसे नहीं पता, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। तो अब यहाँ रॉबर्ट और डायलन ने फैसला किया कि वे इस टैंक में पानी भरेंगे, जिसके बाद धीरे धीरे इसमें पानी भरना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही टंकी पानी से भर जाती है लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुलता, जिससे ये सभी लोग बहुत निराश हो जाते हैं। लेकिन फिर अगले ही पल वह दरवाजा अचानक खुल जाता है और ये सभी लोग पानी के दबाव के साथ दूसरे टैंक पर आ जाते हैं। अब ये लोग उस टैंक से भाग निकले थे, लेकिन परेशानी अभी भी कम नहीं हुई थी क्योंकि यहाँ से निकलने के लिए उन्हें तैरकर दूसरी तरफ जाना पड़ता है। जिसके बाद सभी लोग गहरी सांस लेते हैं और दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। यहीं सबसे अंत में वह लड़की थी जो काफी समय से इस जहाज में छुपी हुई थी। जब वह आगे जा रही थी तो उसके कपड़े एक तार में फंस गए। परिणाम स्वरूप वह उस स्थान पर फंस जाती है। हालांकि वह बूढ़ा आदमी उसे बचाता है और उसका पालन पोषण करता है, लेकिन तब तक उसकी सांसें टूट चुकी थीं, यानी वह मर चुकी थी। जिसके बाद अब 7 लोग बचे हैं और वो फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। अब ये लोग उस मंजिल तक पहुंच गए जहां बड़े बड़े फैन हैं, जहां से उन्हें बाहर निकलना है। लेकिन जैसे ही वे यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ बहुत सारा पानी है जिस पर शव तैर रहा था। ये देखकर डायलन बहुत दुखी हो जाता है। फिर उसके चेहरे की ओर देखकर बच्चे से पूछती है, क्या हुआ डायलन, तुम उदास क्यों हो? जिस पर डायलन का कहना है कि जहाँ से हमें निकलना था वह हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, हम वहाँ पहुँच भी नहीं सकते क्योंकि वह बहुत दूर है और पानी भी बढ़ता जा रहा है। यह सुनकर रॉबर्ट कहता है कि हमें किसी ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। अफसोस, इससे निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। रॉबर्ट कहते हैं, धन्यवाद, आपने हम सभी को बचाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है कि हम इसी जहाज में मरेंगे। और वैसे भी सब कुछ इंसान के वश में नहीं है। लेकिन तभी वहाँ इंजन रूम में एक बड़ा धमाका होता है जिससे भरा हुआ सारा पानी यहीं से निकल जाता है, और ऐसा करने से वह रास्ता भी पानी से खाली हो जाता है जहाँ से उन्हें निकलना पड़ता है, यानी जहाँ बड़े बड़े प्रशंसक थे। तभी उनके सामने एक और समस्या आ जाती है, और वो ये कि पंखा अभी भी अपने आप घूम रहा था। बड़ी समस्या यह थी कि यह सीधा नहीं था लेकिन विपरीत दिशा में घूम रहा था। इससे हवा का दबाव उनकी ओर था, जिसका मतलब था कि भले ही वे उस पर कुछ फेंकें, यह पंखे की ओर नहीं जाएगा और वापस उनके पास आ जाएगा। फिर रॉबर्ट को एक नक्शा मिलता है
जिससे वह पाता है कि कंट्रोल रूम इन पंखों के ठीक नीचे है, जहां इन पंखों को बंद किया जा सके। कंट्रोल रूम यहाँ से 185 फीट की दूरी पर है और वहां जाने का मतलब है मौत। लेकिन इसके बावजूद रॉबर्ट वहां जाने के लिए तैयार थे। ये देखकर उनकी बेटी की दोस्त कहती है कि तुम वहां नहीं जा सकते, मुझे जाने दो क्योंकि मैं वहां जा सकता हूँ और इन पंखों को भी बंद कर सकता हूँ। इसके तुरंत बाद वह वहां जाकर पंखे बंद करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनके जाने से रॉबर्ट की बेटी रो रही है। वह उसे जाने से मना करती है। तभी उसकी सहेली कहती है कि जाना जरूरी है, किसी को तो जाना ही होगा। और अब अपनी बेटी को रोता देख रॉबर्ट खुद पानी में उतर जाता है और कंट्रोल रूम की ओर बढ़ने लगता है। फिर हम देखते हैं कि डायलन यहाँ नहीं है क्योंकि वह छोटा लड़का पानी में डूब गया था, जिसकी तलाश डायलन और उसकी माँ कर रहे थे। बच्चा जल्द ही मिल जाता है जिसे डायलन बचा भी लेता है, जिसके बाद वे वापस उसी स्थान पर आ जाते हैं जहाँ बाकी लोग थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि यहाँ पानी भी बढ़ रहा था और यदि वे पंखे बंद न करें या यहाँ से बाहर न निकलें, वे भी डूबकर मर जाएंगे। वहाँ रॉबर्ट कंट्रोल रूम पहुँचता है और पंखे बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसने देखा कि जिस बटन से पंखे बंद करने थे वह टूटा हुआ है। वहीं रॉबर्ट की सांसें टूट रही हैं। इससे उन्हें परेशानी हो रही है। वह मरने ही वाला था। तभी उसकी नजर उस बटन पर पड़ती है जिससे पंखे उलटे होते हैं, यानी पंखों की दिशा बदली जा सकती है। और मरने से कुछ सेकंड पहले वह बटन दबाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसका मतलब है कि रॉबर्ट ने उन सभी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। डायलन देखता है कि पंखे अभी भी बंद नहीं हो रहे हैं, तो वह डरते हुए कहता है कि यह अभी भी क्यों चल रहा है, ये बंद क्यों नहीं हो रहा है। तभी रॉबर्ट की बेटी की दोस्त देखती है कि जो चीजें पहले हमारे पास आ रही थीं, यानी हवा का दबाव हमारी तरफ था, अब उल्टा हो गया है। इसीलिए वह डायलन से कहता है कि रॉबर्ट ने प्रशंसकों को उलट दिया है, तो अब हम चीजें फेंक सकते हैं और इंजन बंद कर सकते हैं, हम पंखे बंद कर सकते हैं। जिसके बाद वह डायलन को एक बहुत बड़ा सिलेंडर देता है। डायलन ने ऐसा सिलेंडर पंखे की तरफ फेंका तो बहुत बड़ा धमाका हुआ। इसके कारण इंजन बंद हो जाता है और अंततः पंखे टूट जाते हैं। जिसके बाद वे उस रास्ते से चले जाते हैं और एक एक करके यह जहाज पोसीडॉन से पानी में डूब जाता है और जल्दी से एक छोटी नाव पर चढ़ जाता है जो पोसीडॉन से आई थी, क्योंकि जहाजों में ऐसी कई नावें होती हैं। जब हर कोई उस पर चढ़ जाता है तो पोसीडॉन उनकी ओर गिरने लगता है, इसलिए हर कोई जहाज के चप्पुओं का इस्तेमाल करने लगता है। और फिर पोसीडॉन जो उन पर गिरने वाला था, वे इससे बहुत आगे निकल आए थे। पोसीडॉन जो कि एक बहुत बड़ा जहाज था, कुछ घंटे पहले बहुत शांत पानी पर तैर रहा था और ये पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ था। जिसके बाद ये फ्लेयर गन फायर करता है कि उन्हें बचाने के लिए निकली रेस्क्यू टीम की नजर उन पर पड़ती है। थोड़ी देर बाद रेस्क्यू टीम उन्हें बचा लेती है सभी, और इस तरह इन 6 लोगों की जान बच जाती है और इस तरह कहानी खत्म होती है।